तो हम बात कर रहे हैं संकट में गंगा की और क्या दिशा दशा तय हो सकती है। गंगा को बचाने के लिए लगातार जो लोग हैं वो आंदोलन में जुटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो तमाम देशवासी, उनका भी समर्थन उन्हें मिल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक सूरज छाबड़ा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं लुधियाना से, जो कि आनंद स्वरूप गंगा पुत्र हैं। उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। सूरज जी बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह से हमारी गंगा को खत्म किया जा रहा है, तो हिंदू समाज में जब जिस तरह ये खत्म कर देंगे, उसके बाद हमारी अस्थियां प्रवाह होती हैं गंगा में, उसके बाद हम अस्थियां कहाँ प्रवाह करेंगे? कोई नई जगह सोची है सरकार ने? नहीं, ये प्रश्न तो आपका सरकार से होना चाहिए, लेकिन मैं उसका उत्तर दे देता हूँ कि गंगा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। कंपनियों ने भविष्य पुराण का जिक्र करके लगातार कि जो गंगा जीवनदायिनी है वो तो चली ही जाएगी आगे, भविष्य पुराण में लिखा है, ये गलत बात है। और कभी गंगा समाप्त नहीं होने वाली है। और गंगा, अगर ये सीधी बात कार्यपालिका नहीं मानेगी उसको मनाएंगे, न्यायपालिका नहीं मानेगी उसको भी मनाएंगे, और अगर उससे बात न्यायपालिका से भी नहीं बनेगी तो इस देश में बहुत बड़ी गंगा क्रांति होगी। और क्रांति से जिस प्रकार से भारत माँ आज़ाद हुई थी उस तरह से गंगा को भी आज़ाद करेंगे। जी बिल्कुल। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल, स्वामी जी जिस तरीके से उन्होंने पूछा कि अगर गंगा ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन गंगा की जो अविरल धारा है उसमें थोड़ी रुकावट तो आ सकती है, लेकिन गंगा समाप्त कभी नहीं हो सकती, जिस तरीके से स्वामी जी का कहना है। और हमारी दूसरी दर्शक आरती, जो भी लुधियाना से जुड़ी हुई हैं। आरती, आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं? हेलो। हाँ आरती बताइए। हेलो आरती, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछें। मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, ये मुद्दा सिर्फ गंगा जी का ही है कि यमुना जी का भी है? उनका भी बहुत बुरा हाल है। जी स्वामी जी, गंगा यमुना दोनों की हालत एक जैसी नहीं है। ये हमारा जो आंदोलन है वो जल के लिए है, और जितने जल हैं सबके लिए है। पर एक बिंदु तय, वृत्त खींचने के लिए एक बिंदु तय करना पड़ता है। गंगा को हमने बिंदु बनाया है और उससे हम पूरा वृत्त खींचेंगे। देश की जितनी नदियां हैं सब हमारे लिए गंगा हैं, और सबको उसका नैसर्गिक प्रवाह होना चाहिए, ये हमारी सरकार से मांग है। परंतु हम बिजली के विरोधी भी नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि एक जो नदी आस्था का केंद्र है, प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी है, उसको बिल्कुल उसके नैसर्गिक स्वरूप में छोड़ दे। और जितनी नदियां हैं, जिसको नदी कहते हैं, जिसको जो भी कहते हैं, उससे अगर नहर निकालना चाहते हैं, उससे अगर बिजली बनाना चाहते हैं, तो मेरा कोई अपना विरोध नहीं है। ये आंदोलन गंगा के लिए भी है, और ये आंदोलन जमुना के लिए भी है। ये आंदोलन देश के सभी बहते हुए जल के लिए है, नदियों के लिए है, सभी जल स्रोतों के लिए। जी बिल्कुल। और जी दयाल जी हैं दिल्ली से। जी दयाल साहब, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैं सर्वप्रथम, हेलो। जी 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 हाँ जी, मैं सर्वप्रथम उन सभी महान हस्तियों को नमन करता हूँ जो माँ गंगा को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। हमारी माँ गंगा को बचाने के लिए कई महात्माओं ने संघर्ष किया और अपने प्राण तक न्यौछावर किए हैं जी, जिसमें निगमानंद जी महाराज जी भी एक थे। जी बिल्कुल। आज हमारी मीडिया जो है कि वो केवल हॉट न्यूज दिखाती है। मैं मीडिया से निवेदन करता हूँ, आप आनंद स्वरूप जी गंगा पुत्र से सवाल करिए, लोगों को जागरूक करें, और इसको और ज्यादा मतलब जिससे सरकार पे भी दबाव बने और लोगों में जागरूकता है। ठीक है जी, मैं यही निवेदन करता हूँ मीडिया से, आप लोगों से, कि आप तो साफ तौर पर इनका भी ये कहना था। जी दयाल साहब, जो कि हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि जो आंदोलन को गति मिल रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि लोग चाहते हैं कि गंगा नदी बनी रहे और गंगा की जो अविरल धारा है वो लगातार बहती रहे। इस वक्त रमा बल्लभ जी ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमा जी, स्वागत है GNN न्यूज में। क्या सवाल है आपका? रमा जी, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पाएगी। ये सवाल है जी, सबसे पहले आपने गंगा जी मैंने कम कर दिया मैडम। हाँ जी पूछे, सवाल पूछे, वक्त काफी कम है। आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने माता गंगा पे चर्चा की जी। और हेलो, हाँ जी, आपकी बात सुने, सवाल पूछिए, वक्त कम है। जी मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी ये साधु संत हों, चाहे कोई भी पर्यावरणविद हो, जब माननीय सुंदरलाल बोगना जी ने कीड़ी दान के विरुद्ध आंदोलन किया था, मैं सभी बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूँ कि उस समय ये लोग जुड़े क्यों नहीं?
और जब दाम आधा बन जाते हैं उसके बाद जब करोड़ों रुपए की योजनाएं बर्बाद हो जाती हैं, देश का पैसा बर्बाद हो जाता है, उसके बाद जो है कुछ लोग जो है कोई कुछ नेतागिरी चमकाने के लिए कुछ जी बिल्कुल आपके सवाल को हम समझ चुके हैं। इसका जवाब हम डॉक्टर ओमकार मित्तल से लेना चाहेंगे। ओमकार मित्तल जी, आपने भी सवाल सुना बल्लभ साहब का। क्या आपको लगता है कि इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से जुड़ना चाहिए वैसा जुड़ाव आंदोलनों में नजर नहीं आता है? देखिए, सबसे पहले हम इस बात को जान लें कि देश में पूरा अधिकार जो है वो सरकार के पास है, किसी और पक्ष के पास कोई अधिकार ही नहीं है। पूरी सरकार ने सभी नदियों के ऊपर अपना कब्जा घोषित किया हुआ है और किसी और पक्ष की बात सरकार मानना नहीं चाहती। इसलिए इस बात को कहना कि साधु संतों ने या किसी दूसरे पक्षों ने इस बात को पहले से क्यों नहीं उठाया, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को ही इसका हल ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है, तो ये हम कहना चाहेंगे। और इसके लिए सबसे पहले सरकार वर्ल्ड बैंक को बीच में से हटाए। वर्ल्ड बैंक का इसमें कोई चित्त नहीं है। जनता और सरकार के बीच में सीधी बात हो, वर्ल्ड बैंक जब तक बीच में रहेगा तब तक इसका कोई हल नहीं निकल सकता। जी बिल्कुल। हिशमी जी, आपसे भी चर्चा कर रहे थे कि विकल्प क्या बचते हैं। जो नहरें आई हैं उसकी वजह से गंगा को नुकसान हुआ। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, दीपक हैं चंडीगढ़ से। दीपक, अपना सवाल पूछिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि गंगा पर जो बांध बनाए जा रहे हैं तब तक तो जब किस हिसाब से तो गंगा खत्म हो जाएगी। बिल्कुल जी हिशमी साहब, बांधों में बांधना को उचित थोड़ी है हमारे देश की। बिल्कुल हिशमी साहब पर्यावरण विशेषज्ञ है, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। आपने जैसा कहा कि अगर उस पर बांध बनाए जाएंगे तो गंगा ख़त्म हो जाएगी, अवश्य ख़त्म हो जाएगी अगर उन चीज़ों का सही से आकलन नहीं होगा। हम लोग अगर देखें जिस प्रकार से उससे नहरें बनाई गई हैं और जो नहरों से सिंचाई हो रही है, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम जल को संरक्षित करें, लेकिन नहरों से जो इरिगेशन होता है उससे 70% जो जल होता है वो बेकार, वो व्यर्थ चला जाता है, या तो सीपेज में, ट्रांसपरेशन में, या उसको हम कंजर्व नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको सोचना होगा कि जो हमने गंगा से जो नहरें बना रखी हैं उन नहरों का क्या करना चाहिए, उसमें कितना पानी होना चाहिए। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि आजीविका की, गंगा ऐसी आजीविका देने वाली चीज़ है, अगर हम उसको सही प्रकार से प्रयास करें, हम लोगों को मछली पकड़ना सिखाएं ना कि मछली दें। अगर हम 1 रुपये या 10 पैसे देते हैं तो उससे वो कुछ नहीं होने वाला है। हमें चाहिए कि उससे लाइवलीहुड एसोसिएट करें पूरी दुनिया में। बिल्कुल हिशमी जी, आपका कहना है कि वो जीविकोपार्जन का साधन बनना चाहिए, उसका हमें शोषण नहीं करना चाहिए। आनंद स्वरूप जी, वक्त काफ़ी कम है, एकदम आपसे संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आपने आंदोलन चलाया है, काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े हैं, आगे आपको क्या लगता है कि आपके आंदोलन को कितनी सफलता मिलेगी, आप गंगा को बचाने में कितने सफल हो पाएंगे? ये मेरा कहना है कि गंगा होगी अविरल निर्मल, आज नहीं तो निश्चित कल। हमारा आंदोलन नहीं, ये संकल्प है और संकल्प निश्चित रूप से मेरा पूरा होगा, ये हमको विश्वास है। हमारा अभी जो हम लोग आंदोलन कर रहे थे, लोहारी, नागपाला, भैरव घाटी, पाला मनेरी, ये तीनों बड़ी परियोजनाएं, जो बहुत बड़ी परियोजना थी, उसको सरकार को बंद करना पड़ा। सरकार भी हमारी बात से सहमत हो रही है। वो बीच में जो बता रहे थे ना आपको, जो कमीशन आड़े आ रहा है, उस कमीशन पे भी बात हम उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये संस्कृति का प्रश्न है, सभ्यता का प्रश्न है। अगर संस्कृति और सभ्यता समाप्त हो जाएगी तो देश का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो गंगा बचाइए, देश बचाइए। मेरा आंदोलन तो निश्चित रूप से, और आने वाले दिनों में जल्दी ही आपको ये खबर मिलेगी कि गंगा पूरी तरह से बांध मुक्त, नहर मुक्त और शिवर मुक्त हो गई। जी बिल्कुल। ओमकार जी, समाज में कितनी जागरूकता आ पाई है अब तक? समाज में लोग धीरे धीरे इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं और अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में लोग इसके लिए सामने आ रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार भी अपना पक्ष को साफ करे, सरकार जनता की बात जाके सुने, नगर निगमों को अधिक अधिकार दे, उनकी जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करे। जहाँ जहाँ पे गंगा गंदी होती है, नगर निगम उनके लिए सही काम करेंगे अगर उनको पूरे अधिकार मिलेंगे। और इस प्रकार से सरकार और जनता दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल आवश्यक है कि जो बीच में अन्य एजेंसियां आ जाती है उनको बीच में से हटा के सीधा सरकार और जनता के बीच में बात हो। हिशमी जी, पर्यावरण संतुलन और विकास, 2 अहम मुद्दे हैं, कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए? इसको सामंजस्य बड़ी आसानी से हम लोग तय कर सकते हैं अगर हम अपनी जो हमारी ज़रूरतें हैं और हमारे पास क्या चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, उन दोनों का हम एक आकलन करके अपना जो ज़रूरतें हैं और उसका जो हमें कंजर्वेशन प्लान या एक्शन प्लान बनाएं, उसमें इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दें कि इकोलॉजिकल फ्लो कितना चाहिए, किस किस प्रकार से हम प्राणियों को संरक्षित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, किस प्रकार से उस प्रदूषण से, उस जल से हम आजीविका
उगा सकते हैं। जिस प्रकार से जो वेस्ट वाटर है उसको डायरेक्ट जो सीवेज से छोड़ दिया जाता है गंगा में, उसको हम लोग एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट के बाद, उससे हम मछली पालन कर सकते हैं। ऐसी आजकल विधियाँ संसार भर में ऐसे वाटर स्पोर्ट अवेलेबल हैं कि हम इको टूरिज्म को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे एक तरफ विकास भी होगा और दूसरी तरफ हम गंगा को भी संरक्षित कर बिल्कुल। पाएंगे। तो तकनीकी स्तर पर भी काम किए जाने की जरूरत है। अनंत मित्तल जी, वक्त बहुत कम है, संक्षेप में, एक तरफ आंदोलन तेज हो रहे हैं, दूसरी तरफ परियोजनाओं का दबाव सरकारों के ऊपर, बीच का रास्ता क्या निकलेगा? बीच का रास्ता यही निकलेगा कि इसका ठीक से बैठ के एक दफे आकलन किया जाए और सभी पक्ष साथ बैठे हैं। फिर मैं कहूंगा कि जो गंगा किनारे के समुदाय हैं उनके नुमाइंदों को भी इसमें शामिल करना होगा, बड़े पैमाने पे जन शिक्षण करना होगा। और फिर वो जो जिन लोगों को उससे जिनकी उससे रोजगार की या उसकी बिजली से संबंधित आशाएं और आकांक्षाएं जुड़ी हैं, उनकी क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार को करनी होगी। तब जाके हमारे सारे आंदोलन सफल होंगे और एक शांत रूप में और एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से ये चल पाएगा। जी बिल्कुल। तो एक सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा, चाहे हम समाज की बात करें, सरकार की बात करें, तो भी इस तरह के जो आंदोलन हैं उन्हें गति मिलेगी और जिन उद्देश्यों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं वो उद्देश्य पूरे हो पाएंगे। तो उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में जो देश की नदियां हैं वो इसी तरीके से अविरल और निर्मल बहती रहें और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है और हमारा जो सामाजिक पूरा ढांचा है उसके साथ में सभी लोगों को जीविकोपार्जन का भी साधन मिलता रहे। तो पर्यावरण संतुलन बना रहे, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था भी बची रहे। कुछ इस तरीके के प्रयास हम सबको मिलकर करना होगा। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।